पहले हमको राशन दो, उसके बाद भाषण दो। राम राज्य सा शासन दो, उसके बाद भाषण दो। अपराधी थर थर कांपे, ऐसा पुलिस प्रशासन दो। नमस्कार, मैं अनूप। आज हम उस जिले के विधायक हैं जहां इस समय पूर्वांचल बड़ा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि सुबह के 5 बज रहे थे और गोलियों के तड़तड़ाहट से 90 का दशक याद आ रहा था। हाँ, मैं वहीं देवरिया की बात कर रहा हूं और सत्ता के विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी हमारे साथ हैं। रामपुर कारखाना से विधायक हैं, उस जिले से विधायक हैं और निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर ये जवाब दें कि क्या वहां उस परिवार के साथ न्याय मिलेगा और न्याय मिलेगा तो कब तक मिलेगा। क्योंकि ये सत्ता में है, इनके मुख्यमंत्री जाके वहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये खुद भी गए थे उस बच्चे को देखने। परिवार को क्या मदद मिले, उसके परिवार में कौन कौन से लोग हैं मुझे अभी नहीं पता, विधायक जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। मगर ये एक वर्ग विशेष में आक्रोश है। हालांकि यादव परिवार भी कह रहा है कि हम अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो अगर उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो क्या योगी सरकार उनके साथ न्याय करेगी या नहीं करेगी। और वहां जहां दुबे परिवार कि वो जो निर्दोष बच्चे मारे गए हैं, बूढ़ी मां मारी गई हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि चद्दर में जब बाटी रखी जा रही थी तो शायद सफेद पोष के लोग भी देख रहे होंगे, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों। सुरेंद्र जी, ये बहुत बड़ी घटना है। आपकी सरकार, आपकी जो सरकार है निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात करती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वो क्षेत्र भी है वहां से, और उस जिले के आप विधायक हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उस घटना पर बहुत ही गहरा दुख व्यक्त करते हैं। अब घटना किस कारण से घटी, किस प्रकार घटी, ये पुलिस पूरी तत्परता से छानबीन कर रही है और घटना के तत्काल बाद से ही जी माननीय मुख्यमंत्री जी उस घटना पर स्वयं नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने तत्काल प्रमुख सचिव गृह और एडीजी को तत्काल मौके पर भेजकर उन्होंने उस परिवार के बारे में, दोनों परिवारों के जो मरे हुए लोग हैं, पुलिस पूरी सघनता से जांच कर रही है कि इस घटना में दोषी कौन है, और जो भी दोषी होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और जिनकी सरकार में अब तक का इतिहास है कि कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया जो गलत करेगा उसको सज़ा जरूर मिलेगी। और पूज्य महाराज जी भी देवरिया की इस घटना पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। उनके बचे हुए जो बालक जिनको चोट लगी थी इस घटना में, और वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर स्वयं उस बच्चे का हाल चाल लिया और सारे चिकित्सा विभाग के लोगों को उन्होंने निर्देश दिया है कि इस बच्चे की समुचित इलाज हो। तो इस तरह जब आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो इस घटना पर पूर्ण रूप से अपनी स्वयं की नज़र बनाए हुए हैं। दोषी चाहे जो भी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं मान लिया कि चलिए वो एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण जो भी आपने माना। मैं अभी सुल्तानपुर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि देवरिया में ये कांड हो जाता है। क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं रोज आए दिन? क्या आपको नहीं लगता कि ये 90 का दशक याद आ गया जो पूर्वांचल में घटना हुई, देवरिया में, रुद्रपुर में जो घटना हुई? ऐसा तो मुझे लगता है कि बहुत, मुझे नहीं याद है, मैं जब से 12-13 साल के पत्रकारिता में, मुझे नहीं याद है, या पीछे मैंने जब पढ़ा तो भी नहीं याद आ रहा है कि इस तरीके की घटना। मतलब आप विधायक जी सोचिए कि काटने के बाद उसको गोली मारी जा रही है। तो इस पे सरकार, जो सरकार के लोग हैं, क्या मतलब उस पे जो लोग एप्लीकेशन उनके परिवार के, अब हमें तो नहीं लगता कि एप्लीकेशन डालना, हालांकि एप्लीकेशन पड़ा भी होगा, उसको विस्तार से आप बताएंगे कि उसमें क्या क्या कानूनी प्रक्रिया हो रही है अभी तक, क्योंकि आप उस जिले से हैं और एक टकटकी निगाह लगाए हुए हैं लोग आप लोगों से, आप हुए या सलभ जी हुए, और जो क्षेत्रीय विधायक, जो लोग भी जनता के बीच में, चूंकि मैंने जब भी चुनाव में भी आपको कवर किया और हमेशा मैं आपको फॉलो करता हूं, आप जनता के बीच में रहते हैं। निश्चित रूप से आप लड़के के पास गए थे, आप अभी बात करते हुए भावुक भी हो रहे थे, मगर क्या ये अपराध रोके नहीं जा सकते हैं? ये जमीन का मामला था, आपने कहा मामला क्या था, तो मैं बताऊं ये जमीन का मामला था, राजस्व विभाग का मामला। तो बता रहे हैं वहां के लोग कि नेपाल मिला जुला हुआ, वहां जो यादव परिवार है उससे मिला हुआ था। तो इसमें किस तरीके की जांच हो रही है और कब तक आ जाएगी ये जांच का स्पष्ट जांच होके, कब ये इसका निर्णय कब आएगा? देखिए, इस तरह की जब भी कोई घटना होती है
तो लगातार जिस दिन से घटना हुई उस दिन से हम लोग भी ये देख रहे हैं कि पुरानी रंजिश को लेकर ये घटना हुई, लेकिन बहुत सारे मामलों में पुराने घटना रंजिश के बाद भी ऐसी घटना नहीं हुई। देवरिया में एक घटना नहीं हुई है सुरेंद्र जी, यही एक घटना नहीं, इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं और आप ही के सरकार में हुई हैं। देखिए, कुछ घटना ऐसा होते हैं कि जो समय और परिस्थिति के आधार पे कब घटित हो जाते हैं लोग जान नहीं पाते। यदि 5 बजे 6 बजे सवेरे कोई घटना हो रही है तो ये कोई घटना प्लान के तहत नहीं हो सकती। यदि कोई घटना प्लान से होती है, यदि मतलब इसको आप मानते हैं प्लांट वे में नहीं है? प्लांट वे में कोई घटना नहीं है, लेकिन जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद है। और इस घटना में एक व्यक्ति का मारा जाना, फिर एक पूरा परिवार का साफ हो जाना, ये निश्चित रूप से दुखद भी है और निंदनीय भी है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस घटना पर नज़र लगाए हुए हैं और बहुत जल्दी ही जिस भी व्यक्ति के द्वारा इस घटना को सुनियोजित तरीके से किया गया हो या आकस्मिक घटना घटी हो, आपके सामने आ जाएगा। आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, एक एक चीज़ें आप सब लोग जानते हैं। प्रेम यादव का जो परिवार है, उनकी 2 या 3 बेटियां हैं, वो बेटियां आज मीडिया में आई और उन्होंने आरोप लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। ऐसा है क्या कि उधर भी मतलब आपकी देखिए, हम लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो इस घटना में दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और जो घटना में दोषी नहीं होगा उसके साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए मैं उस परिवार को भी ये कहना चाहूँगा कि सरकार सबकी है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। यदि दुबे परिवार के साथ घटना इतनी बड़ी हुई है तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा। दोनों परिवार के साथ न्याय होगा, दोनों परिवारों के साथ न्याय होगा। जो जिस प्रकार की घटना में संलिप्तता जिसकी है उस आधार पे जो जितना दोषी है उसे उसके ऊपर उतनी कार्रवाई होगी। मैं अभी परसों जब इस खबर को कर रहा था तो मैंने उसमें बोला था कि ठीक है, प्रशासनिक लोग या पुलिस के लोग जब अगल बगल से फोन जाता है तब पहुंचते हैं। हम स्वयं की सुरक्षा के लिए क्या अगल बगल के लोग नहीं थे क्या, जो इतनी बड़ी घटना को देखते रहे अपनी खिड़कियों से, दरवाजों से? इसको रोका भी जा सकता था, क्योंकि अमूमन अगर बात करी जाए तो वो गांव है और गांव में लगभग 4-5 बजे लोग उठ जाते हैं। बिल्कुल हलचल का माहौल रहता है 4-5 बजे। तो क्या सामाजिक लोगों का भी दायित्व तो नहीं बनता था कि इस घटना पे तुरंत रोका जाए? इतनी बड़ी घटना, निश्चित रूप से कुछ लोग सामने आए होते तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी घटना हो सकती थी। निश्चित रूप से गांव में घटना यदि ऐसी हुई है, शहरों में तो कोई घटना होती है तो लोग अपना खिड़की बंद कर लेते हैं, लेकिन आज भी गांव में लोगों में संवेदना है। वही जब कोई घटना घटित होती है तो सभी लोग बीच बचाव करते हैं। और लेकिन इस घटना में ऐसा नहीं हो पाया। पुलिस इसकी भी छानबीन जरूर कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। अब पूरी बातें आप भी जानते हैं, पूरे लोग भी जानते हैं, और आने वाले समय में जो पुलिस अपनी जांच कर रही है उस जांच के माध्यम से सारी बातें सामने आ जाएंगी कि कौन दोषी है। एक या हमारे कुछ संवाद सूत्र हैं वहां, उनके द्वारा बात हो रही थी। यादव परिवार का आरोप है कि उन्होंने 15 लोगों को चुपके से बुलाया था मारने के लिए। नहीं, वो पूर्व ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्य थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद था और दुबे परिवार के लोगों ने मारने के लिए बुलाया था। जब इनको मार दिया गया तो वही 15 लोग उनके परिवार को खत्म कर दिए। ऐसा आरोप यादव परिवार द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए, ये जांच का विषय है। 5 से 6 बजे के बीच यदि कोई घटना होती है तो वो बहुत ही एक तरह से गांव के लिए जो सुबह का समय होता है वो बहुत ही, गांव के हर जगह के लिए सुबह जब आदमी सो के उठता है तो बड़ा उसका सवेरे का जो मन होता है वो बहुत साफ होता है। और इतना सवेरे यदि कोई घटना घटी है तो अब इसमें जो भी सच्चाई है जांच के बाद पता चलेगी। और सरकार और प्रशासन दोनों लोग अपनी नज़र उस पर बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस घटना को स्वयं देख रहे हो उसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, सबको न्याय मिलेगा। लेकिन मरने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना है
एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और निश्चित रूप से जो अपने अपने राजनीतिक जो लोग हैं या राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं, क्योंकि इस घटना पे मैं अगर देखूंगा कि राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो मैं उस व्यक्ति को क्षमा तो नहीं कर सकता, मैं एज ए पत्रकार। अब बात करी जाए कि जैसे कुछ ब्राह्मण लाभी के लोग राजनीति करते हैं, हमारा मानना है कि अगर न्याय के चश्मे से देखिए तो ठीक है, जो जिसे न्याय मिलना चाहिए आप न्याय के लिए काम करिए। ब्राह्मण वर्ग के लोग काफी नाखुश हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में घटना हुई, अभी तक अभियुक्त पकड़ा नहीं गया, और उसके कुछ ही दिनों बाद देवरिया में घटना। तो क्या आपकी सरकार में ब्राह्मण टारगेट किए जा रहे हैं क्या? देखिए, ये सबका साथ सबका विकास की सरकार है और इस सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं और इस घटना को जाति चश्मे से नहीं देखना चाहिए और ना ही इस घटना पे किसी दल को राजनीति करनी चाहिए। घटना कभी भी घटित हो सकती है। जब पूर्व सरकारों की आप बात करेंगे तो दर्जनों ऐसे घटना हैं जो इससे भी विभत्स घटना रहे हैं और प्री प्लानिंग घटना हुई है जो सरकार की विफलता होती है। इस घटना में तो ना ही कोई प्री प्लानिंग है और ना ही, तो मैं तो यही कहूँगा कि इतनी बड़े घटना के बाद भी यदि लोग इसे राजनीतिक चश्मे से और जाति चश्मे से देखेंगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा। सबको इस घटना के प्रति संवेदनशील होते हुए और ये देखना चाहिए कि सरकार और प्रशासन किस तरह से इस पे काम कर रही है। अखिलेश यादव ने अपने स्टेटमेंट दिए कि गुंडों माफियाओं की ये सरकार है और वो गाँव में लोग कहते हैं कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी ना हंसे। जिसकी सरकार का पेशा रहा है गुंडागर्दी, अपहरण, लूट, बलात्कार, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, गरीबों की भूमि को कब्जा करना, ऐसे लोग यदि सवाल दागते हैं, सवाल वही तो आपके सरकार में भी हुआ है, जमीन को कब्जा यादव ने किया था, निश्चित ही ऐसा कहा गया है। अब ये जांच के बाद सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी कि इस मामले में क्या सत्यता है, क्या घटना हुई, कैसे हुई, ये सारी बातें बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी सरकार लोगों की सुरक्षा, लोगों का सम्मान, प्रदेश का विकास पे विश्वास करने वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो दोषी होगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा। विधायक जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि न्याय होगा उस परिवार के साथ और उस परिवार के साथ सरकार खड़ी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि न्याय कब और कितना समय लगता है और उस परिवार के साथ सरकार और ये विधायक जी लोग जो देवरिया से हैं कब तक खड़े रहते हैं। अरविंद कुमार के साथ मैं अनूप दुबे, एपेक्स न्यूज इंडिया, लखनऊ।